गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ते हैं क्लास 6 का पार्ट 2 जल ही जीवन है। क्लास 6 का पार्ट 2 है जल ही जीवन है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसमें जल संरक्षण का महत्व बताया गया है। जल संरक्षण की वैज्ञानिक तकनीक, पर्यायवाची और विलोम शब्द और मानव भाषा का उपयोग किया गया है। जल के बिना जीवन संभव नहीं। प्रकृति द्वारा दिया गया जीवों को मिला यह अनुपम उपहार है। प्राचीन काल से जल को देवताओं का वरदान माना गया है। गंगा के जल को अमृत और गंगा को पतित पावनी कहा गया है। इस अमूल्य धरोहर का संरक्षण कर हम वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों को सुखद, समृद्ध और खुशहाल रख सकते हैं। पृथ्वी पर उपलब्ध जल और वर्षा के जल को बर्बाद होने से बचाना, उसको संचित करना और उसकी सुरक्षा करना जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। उसका संरक्षण हम आप मिलकर कर सकते हैं। आवश्यकता है इसके प्रति सभी को सचेत होने की और इसके संरक्षण के लिए एकजुट होकर पहल करने की। भूजल अमूल्य है। हमें स्वार्थवश जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं ना। हम स्वार्थवश जल स्रोतों का अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं। धीरे धीरे हम इन स्रोतों को खत्म करते जा रहे हैं। बोरिंग तथा अथवा नलकूपों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक जल निकालकर हम प्राकृतिक जल भंडार को लगातार खाली कर रहे हैं। यदि हम चाहें तो थोड़ा सा धन और का व्यय और श्रम करके उसका संरक्षण कर सकते हैं। भूमि के भीतर जो जल है उसे अनेक विधियों द्वारा संरक्षित कर हम वसुंधरा का ऋण चुका सकते हैं। वसुंधरा मतलब पृथ्वी होती है। राजस्थान के जिन क्षेत्रों में पारंपरिक विधियों से जल संरक्षण का काम हुआ है, वहाँ की स्थिति अब पूरी तरह बदल गई है। भूजल स्तर के बढ़ने से कुएं जी उठे हैं। हरियाली वापस आ गई है। धरती की उर्वरा शक्ति लौट आई है। फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। जल संरक्षण के लिए हम सब मिलकर प्रयास कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुएं बावड़ियों को गहरा कर उन्हें फिर से जीवित किया जाए तथा नदियों को आपस में मिलाया जाए इत्यादि। बरसाती पानी का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। हमारा प्रयास इस तरह को हो कि वर्षा का पानी बहकर व्यर्थ न जाए। उस पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लिया जाए। पानी रुकेगा तो धरती में समा जाएगा, जिससे आसपास के कुओं का जल स्तर भी ऊपर उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती को लाभ होगा। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, इस किल्लत को दूर करने का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। पानी बचाने के इस काम की बदौलत राजन सिंह को मिले सम्मान ने भी हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता को पुष्ट किया है। निसंदेह इन परंपराओं का विश्वास पर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का काम हुआ है। मध्य प्रदेश में अगर परंपराओं के आधार बनाकर काम हो रहा है तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद लेकर भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद उस स्थान की पहचान करने में ली जाती है। पानी जहाँ इकट्ठा किया जा सकता है, इस तकनीक का नाम है रिमोट सेंसिंग। इस तकनीक के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से का चित्र लिया जा सकता है। इन चित्रों में धरती की आंतरिक रचना स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है कि कौन सी जगह पानी जमा किया जा सकता है। इसे यह भी पता चल जाता है कि ज़मीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण के महत्व को स्वीकार करते हुए विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की घोषणा की है। विडंबना यह है कि जल संकट जिस तेज़ी से साथ गहरा रहा है, उस तेज़ी से उसका समाधान नहीं हो पा रहा है। अतः प्रकृति की इस अनमोल देन जल को बचाने के लिए हर एक को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि ज्वलंत समस्या की अब और अधिक अनदेखी करने से हमारे जल स्रोत सूख जाएं और हमें विवश होकर कहना पड़े सूखी धरती प्यास लगी। तो बच्चों, जो पार्ट 2 है जल ही जीवन है। इस पाठ में बताया जा रहा है कि जल का क्या महत्व है। ठीक है, जल के बिना जीवन संभव नहीं है
और जल हमें प्रकृति के द्वारा अनुपम उपहार मिला है, हमें प्रकृति द्वारा बहुत ही अच्छा उपहार मिला है, क्योंकि जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और पानी को, जल को देवताओं का वरदान भी माना जाता है। गंगा, इन नदियों की पूजा भी की जाती है। और पानी को संरक्षण करने के लिए, पानी को बचाने के लिए हमें कई कार्य करने होंगे, है ना, जिससे हम भावी पीढ़ियों को, भावी मतलब आने वाली पीढ़ियों को सुखी रख सकें, उनको पानी अच्छे से मिल सके। इसके लिए हमें बहुत से प्रयास करने होंगे। हमें सबसे पहले जल को बर्बाद होने से बचाना होगा, उसका संरक्षण मतलब उसको बचाने के लिए कई प्रयास करने होंगे। हमें जितनी ज़रूरत है उतना ही पानी खर्च करना चाहिए, ऐसी आदत हमें डालनी चाहिए। और हमें जो भूमि के अंदर जो जल है वो बहुत ही अमूल्य है, उसका कुछ भी मूल्य नहीं है, और उसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। लेकिन जब हम पानी का बहुत ज़्यादा उपयोग करेंगे तो ये पानी धीरे धीरे क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, और नलकूपों का पानी भी सूख जाएगा। नलकूप हमें पानी का एक बहुत बड़ा अच्छा माध्यम है, मिलता है ना। हम चाहें तो थोड़ा थोड़ा पानी करके और जल संरक्षण का प्रयोग, जल संरक्षण करके बहुत सा पानी बचा सकते हैं। भूमि के अंदर जो जल है उसे हमें बचाना होगा, संरक्षण करना होगा। इसके लिए राजस्थान में कई क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है। वहाँ पानी को बचाने के लिए बहुत से काम किए जा रहे हैं, और वहाँ की स्थिति अब पूरी तरह बदल गई है। वहाँ पर पानी की इतनी कमी नहीं है। वहाँ के जो कुएं हैं वो फिर से भर गए हैं, वहाँ की हरियाली वापस आ गई है, और वहाँ पर जो धरती की उपजाऊपन था वो भी वापस आ गया है, और वहाँ का फसल चक्र भी बदल गया है। जो पहले एक खेती होती थी अब उस पर कई खेतियाँ होने लगी हैं, और जो अरावली की पहाड़ियाँ थी वो भी, उस पर भी पेड़ पौधे आने लगे हैं। मतलब ये कि वहाँ पर पानी का बहुत उपयोग, पानी का बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि राजस्थान में पानी की कमी रहती है, लेकिन उसके लिए बहुत से उपयोग किए जा रहे हैं। और जल संरक्षण एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, हम सब के द्वारा मिलकर किया जाना चाहिए और किया जा सकता है। इसके लिए हम छोटे छोटे बांध बना सकते हैं, कुएं बावड़ियों को गहरा कर सकते हैं, और उन्हें दोबारा उनका जल स्तर दोबारा बढ़ सकता है, और कुएं बावड़ियों को जाकर नदियों में भी मिलाया जा सकता है, जिससे कि उनका पानी व्यर्थ ना जाए। पानी को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बना सकते हैं, और जब पानी रुकेगा तो वो धरती में समा जाएगा, है ना, जिससे उन कुओं का जल स्तर भी बढ़ जाएगा। और सूखी धरती को हरा बनाने के लिए बहुत से काम करने होंगे। और जब सूखी धरती हरी बनेगी, जब धरती में पानी होगा तो हरियाली भी बहुत अच्छी आएगी, खेती भी बहुत अच्छी आएगी। इस तरह पानी की समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान में कई कार्य किए गए, मध्य प्रदेश में कई काम किए गए, और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात में भी जल संरक्षण के लिए बहुत सारे काम किए गए हैं। राजस्थान में, गुजरात में कुछ वैज्ञानिकों की मदद ली जा रही है। राजस्थान में उससे ये तकनीक को कहते हैं रिमोट सेंसिंग तकनीक। इससे हम देख सकते हैं कि पानी, ज़मीन के अंदर पानी कहाँ है। रिमोट सेंसिंग तकनीक के द्वारा हमें धरती के अंदर के चित्र लिए जा सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि पानी किस गति से रिसेगा और पानी कहाँ पर है और किस गति से रिसेगा। इस तकनीक का नाम है रिमोट सेंसिंग तकनीक। और इसके लिए पानी के महत्व को देखते हुए विश्वविद्यालयों में भी इसके लिए एक पाठ्यक्रम बनाने की घोषणा की गई है। लेकिन सोचने की बात यह है कि जल संकट जिस तेज़ी से बढ़ रहा है उस तेज़ी से समाधान नहीं हो पा रहे हैं, उस तेज़ी से उसका हल नहीं हो पा रहा है। हमें प्रकृति द्वारा जल जो मिला है वो बहुत ही अमूल्य है, उसका हमें मूल्य समझना चाहिए, और उसके लिए हमें पानी कम खर्च करना चाहिए। पानी का अगर कहीं फेंक रहा है, पानी कहीं वेस्ट हो रहा है, तो हमें उसको देखना चाहिए कि उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को हमें जागरूक करना चाहिए। अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो हम जल संरक्षण कर पाएंगे। उसके लिए भी हमें अनेक काम करने होंगे जिससे कि धरती सूख ना जाए। और हमें देखो बच्चों, आप लोगों का होमवर्क है कि
पाठ एक के जो इसमें व्याकरण है, भाषा की बात है, विपरीतार्थी शब्द की परिभाषा और एक वचन बहुवचन की परिभाषा आप लोगों को लिखकर भेजनी है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। तो बच्चों फिर अपन को पानी जो जल स्रोत जो होते हैं वो सूख न जाएं, उसके लिए भी हमें अनेक काम करने होंगे। नहीं तो जब जल स्तर एकदम कम हो जाएगा, पानी नहीं बचेगा, तो हमें कहना पड़ेगा सूखी धरती प्यासे लोग। तो जल ही जीवन का आधार है। जल को बचाने के लिए हमें अनेक कार्यक्रम करने चाहिए, जल को बचाना चाहिए, ठीक है बच्चों। आज अपन ने पढ़ा पाठ 2 जल ही जीवन है। क्लास 6 का पाठ 2 पढ़ा है, जल ही जीवन है। इसमें जल संरक्षण के महत्व को समझा है हमने कि जल संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए, इसके लिए क्या क्या काम करने चाहिए। ओके बच्चों।